विवेक की महिमा ही अपार है। सभी भ्रांतियां निरर्थक है, क्योंकि संसार कुछ है ही नहीं। जो ज्ञानी है उन्होंने कहा कि संसार केवल महाभ्रांति है और कुछ नहीं है। यहाँ पर आप कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं, तो क्या खोज रहे हैं? यहाँ पर क्या मिल जाएगा? ये तो महाभ्रांति है, यहाँ और कुछ है ही नहीं। यहाँ क्या खोना और क्या पाना? यहाँ तो संसार का केवल एकमात्र उद्देश्य है कर्म क्षीण हो जाए, चित्त शुद्ध हो जाए, बस, बाकी कुछ और नहीं है। ये तो संसार मूढ़ों के लिए, मूर्खों के लिए सुख भोग का साधन है कि ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। ज्ञानियों के लिए संसार तो बस वॉशिंग मशीन है, पर गए धुल रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ विवेक ज्ञान हुआ, संसार मिटा, सभी विषयों का सम्यक ज्ञान हो जाता है। किधर से भी देखो ज्ञान ही ज्ञान है। कोई ऐसा सत्य नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो दिखाई न दे, जो समझ में न आए। विवेक ज्ञान हुआ तो केवल की यात्रा अपने आप सुगम हो जाती है। विवेक क्या है? बुद्धि से बोध की यात्रा। मनुष्य की समझ बुद्धि तक रहती है, विवेक उसे बोध तक पहुंचाता है। बुद्धि को बोध में रूपांतरित करने का कार्य विवेक करता है। बहुत गहरी बात। बुद्धि को बोध में रूपांतरित करने का कार्य विवेक करता है। पतंजलि भिन्न भिन्न सूत्रों से अपनी कथा कहते हैं, अपनी बात कहते हैं, और भरत का विवेक तो किंचित मात्र भी कंपित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में निर्णय कौन करे कि राम बन जाए या राम बन न जाए, राम राजा बने या राम राजा न बने, अयोध्या के सिंहासन पर भरत बैठे या भरत न बैठे, ये कौन करे? जनक उपाय सुझाते हैं, वशिष्ठ उपाय सुझाते हैं, विविध प्रकार के उपाय सुझाते हैं। कभी कहते हैं राम लौट चले, भरत कैसे रहेंगे? राम के बिना भरत की व्याकुलता देखी नहीं जाती। कभी कहते हैं भरत का आग्रह यही है कि राम राजा बन जाए, तो यही ठीक है कि राम राजा बन जाए, भरत शत्रुघ्न वन में रह जाए, ताकि पिता की आज्ञा भी पूरी हो जाए। ये सब उपाय संसार के हैं। ज्ञानी भी प्रेम से विवश है। राम कहते हैं एक उपाय है, आपको भरत पर भरोसा है? लोग कहते हैं हाँ, भरत पर पूरा भरोसा है। भरत पर भरोसा न करने का कोई कारण नहीं है। भरत की भक्ति पर भरोसा है, भरत के ज्ञान पर भरोसा है, भरत की भावनाओं पर भरोसा है, क्योंकि भरत का मन कभी मलिन नहीं हो सकता। राम कहते हैं हमें भी भरत पर ही भरोसा है, भरत कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे मुझे पीड़ा हो, मुझे संताप हो, तो फिर क्या किया जाए? भरत से ही कहते हैं तुम निर्णय ले लो। अपने षड दर्शन में एक दर्शन है न्याय दर्शन। षड दर्शन का जब क्रम चलता है, सांख्य योग, न्याय, वेदांत, मीमांसा, वैशेषिक, ऐसे दर्शन का क्रम चलता है। न्याय दर्शन का मतलब है सत्य की खोज, तर्क कैसे करें। न्याय दर्शन का जो वेस्टर्न पार्ट है उसको लॉजिक कह के पढ़ाया जाता है। न्याय किस आधार पर चलता है? तर्क करने का तरीका क्या है? अजीब अजीब तरीका बताते हैं न्याय दर्शन वाले। जैसे कहते हैं एक कौवा काला है, दो कौवे काले हैं, 5 कौवे हैं, तो इसका मतलब है कि कौवे काले होते हैं, ऐसा समझाते हैं न्याय में। तो अब कौवे तो काले ही होते हैं ना, ये सच है, लेकिन वो इतना लंबा घूम करके आते हैं, तर्क से समझाते हैं ना कि कौवे काले हैं और कौवा सफ़ेद निकल जाए, आधा काला आधा सफ़ेद हो गए तो फिर कुछ नहीं कहते। तो तर्क से ढूंढते हैं सत्य को, लेकिन तर्क क्या होता है? न्याय का आधार क्या होता है? न्याय के कई आधार होते हैं। कोर्ट में भी वकील लोग बहस करते हैं, तर्क करते हैं। किस आधार पर? तर्क का आधार होता है एक कानून की धाराएं, कानून की धाराओं के अनुसार तर्क होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोलते चले जाएं। दूसरा, सबूत, तथ्य होने चाहिए, उनके पास जो घटना घटी है उसमें सबूत क्या क्या उपस्थित थे वहाँ पर। तीसरा, गवाह, साक्षी कौन है, कौन घटना को देख रहा था, घटना के साक्षी लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। तो 3 बातें होती हैं कोर्ट में, न्यायालय में तर्क का, बहस का आधार बनती है। अध्यात्म में भी पुरातन काल में शास्त्रार्थ होते थे, बहस होती थी, वाद प्रतिवाद होते थे, तर्क किए जाते थे। जो तर्क का पहला आधार कानून की धारा क्या है, जिससे शास्त्रार्थ पूरा हो, तो कानून की धारा है शास्त्र प्रमाण, यानी शास्त्रों में क्या लिखा है। जैसे कानून की किताब में क्या लिखा है, वैसे शास्त्रों में क्या लिखा है, शास्त्र प्रमाण। और सबूत क्या होते थे? जो घटनाक्रम हो रहा है वो, जो जीवन और जगत हमें समझा रहा है वो, और साक्षी कौन, गवाह कौन? वो लोग जिन्होंने शास्त्रों को अनुभव किया, आप्त वचन।
भरत से बड़ा विवेक किसी के पास नहीं हो सकता। भरत विवेक का शिखर है, क्योंकि उसकी मति, उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान संसार की मलिनताओं से मुक्त है। जब शास्त्रार्थ होता है तो न्यायाधीश का पक्ष कौन संभालता है? जो निष्पक्ष हो, जो निर्दोष हो, जो निष्कलुष हो, जो पक्षपात रहित हो, वही न्याय करता है, जिसकी तटस्थता पर किसी को संदेह नहीं है। कोर्ट में न्यायाधीश कौन होता है?